नमस्ते दोस्तों और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत के समुद्रयान मिशन के बारे में बात करेंगे। यह एक बहुत ही खास परियोजना है जिसका उद्देश्य गहरे समुद्र की खोज करना है, खासकर भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में। तो चलिए जानते हैं इस रोमांचक मिशन के बारे में। बैकग्राउंड। कल्पना कीजिए भारत के बगल में ही 22 लाख वर्ग किलोमीटर का एक विशाल जमीन का टुकड़ा पानी के नीचे है। यह भारत का एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसमें ढेर सारे खजाने छुपे हैं, जैसे कि खनिज और भी बहुत कुछ। लेकिन अभी तक किसी ने इसकी खोज नहीं की है। यूनाइटेड नेशंस ने भारत को समुद्र में एक ऐसी जगह दी है जो मध्य हिंद महासागर में 1,50,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका है, जिसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कहते हैं। यहाँ भारत को सबसे पहले खोज करने और वहाँ मौजूद चीजों का इस्तेमाल करने का अधिकार मिला है। यहाँ भारत को आयरन और मैंगनीज मिली हैं, जिन्हें पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहते हैं। अनुमान है कि वहाँ 380 मिलियन टन ऐसे नोड्यूल्स हैं जिन्हें सिर्फ 10% निकालने से भी भारत को अगले 100 साल तक बिजली मिल सकती है। यह वैसा ही है जैसे समुद्र के नीचे बैटरी का एक विशाल भंडार मिल गया हो। हालांकि यह पानी के नीचे का बगीचा अभी काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड है, पर यह भारत के भविष्य के लिए रोमांचक संभावनाएं रखता है। शायद एक दिन हम इन संसाधनों का इस्तेमाल अपने घरों और गैजेट्स को बिजली देने के लिए करेंगे। 2023 में चंद्रयान-3 की सफलता के बाद भारत ने अब मानवचालित पनडुब्बी मिशन पर अपनी निगाहें टिका दी हैं। समुद्रयान मिशन, जिसका अर्थ संस्कृत में समुद्री पनडुब्बी है, भारत के गहरे समुद्र मिशन का हिस्सा है। इस मिशन को सरकार ने जून 2023 में $50 मिलियन के बजट के साथ मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य खनिज, ऊर्जा और समुद्री संसाधनों की खोज और उपयोग के लिए तकनीक और क्षमताओं को विकसित करना है। समुद्रयान मिशन के मुख्य घटकों में से एक मत्स्य 6000 इंच नामक एक मानवचालित पनडुब्बी का विकास है, जो 3 वैज्ञानिकों को पानी के नीचे 6 किलोमीटर की गहराई तक ले जा सकेगी। सामान्य परिस्थितियों में यह 12 घंटे और आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक चल सकती है। मत्स्य नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ मछली होता है, और 6000 का मतलब 6000 मीटर है। इस पनडुब्बी को मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मार्गदर्शन में चेन्नई के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी (नायट) द्वारा डिजाइन और निर्मित किया जा रहा है। मत्स्य 6000 की विशेषताएं। मत्स्य 6000 पनडुब्बी में टाइटेनियम मिश्र धातु से बना एक दबाव सहने वाला कवच होगा, जो इतनी गहराई पर पानी के भारी दबाव को सहन कर सकेगा। इसमें वैज्ञानिक आंकड़ों को इकट्ठा करने और विश्लेषण करने के लिए विभिन्न सेंसर और उपकरण होंगे, जैसे कैमरास, सोनार्स, मैनिपुलेटर्स, सैंपलर्स एंड स्पेक्ट्रोमीटर्स। पनडुब्बी को लिथियम आयन बैटरीज से बिजली मिलेगी और इसमें पूरे क्रू के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होगा। स्केड्यूल। यह मिशन 2021 से 2026 तक चलने वाला है। मत्स्य 6000 पनडुब्बी का परीक्षण बंगाल की खाड़ी में 2024 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। पहला मानवयुक्त मिशन 2025 में भेजा जाएगा। गौरतलब है कि चेन्नई स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के अधीन एक डिपार्टमेंट है, ने गहरे समुद्र की खोज के लिए कई उपकरण विकसित किए हैं। इनमें शामिल हैं 6000 मीटर गहराई तक जा सकने वाला रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल, ऑटोनॉमस कोरिंग सिस्टम, ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल और डीप सी माइनिंग सिस्टम। मिशन का मकसद मत्स्य 6000 गहरे समुद्र में मेटल्स और मिनरल्स का पता लगाएगा, जैसे निकल, कोबाल्ट और मैंगनीज, जो कई इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजीज के लिए आवश्यक हैं। यह गहरे समुद्र के जीव जंतुओं और इकोसिस्टम्स का भी अध्ययन करेगा, जो अभी काफी हद तक अनएक्सप्लोर्ड हैं। यह मिशन मध्य हिंद महासागर बेसिन में 75,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र से पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स निकालने के लिए मदद करेगा। ये क्लाइमेट चेंज को समझने के लिए भी रिसर्च करेगा। यह एक टाइडल एनर्जी प्लांट भी स्थापित करेगा, जो कई वर्षों तक काम कर सकता है। यह पनडुब्बी 3 वैज्ञानिकों को समुद्र की गहराई में ले जाएगी और वे वहां रहकर समुद्र से जुड़े कई सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। यह छोटी पनडुब्बी बिना रुके 12 घंटे तक समुद्र में घूम सकती है और अपना काम जारी रख सकती है। समुद्रयान मिशन भारत के लिए एक बहुत ही खास परियोजना है। इससे भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो जाएगा
जिन्होंने समुद्र की गहराइयों को खोजने के लिए विशेष तकनीक और जहाज बनाए हैं। अभी तक केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ही ऐसा कर पाए हैं। यह मिशन भारत को समुद्र के बारे में और अधिक जानने में मदद करेगा, जो कि पूरी पृथ्वी का 70% से भी ज्यादा हिस्सा है। देश जिन्होंने पहले ही गहरे महासागर मिशन को पूरा कर लिया है। अब हम उन देशों के बारे में बताएंगे जिन्होंने गहरे समुद्र में इंसानों को लेकर जाने वाले मिशन पूरे किए हैं। अमेरिका। अल्वीन और डीएसवी अल्वीन जैसी पनडुब्बियों ने कई बार 8000 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक जाकर समुद्र में गोता लगाया है। रशिया। मीर नाम की पनडुब्बियां समुद्र के तल पर कई दिनों तक रहकर काम कर चुकी हैं। चाइना। जियाओलोंग जैसी पनडुब्बियां 7000 मीटर से भी ज्यादा गहराई में जा चुकी हैं। फ्रांस। नौटिले जैसी पनडुब्बियां 6000 मीटर से भी ज्यादा गहराई में जा सकती हैं। जापान। शिनकाई 6500 जैसी पनडुब्बियां 6500 मीटर से भी ज्यादा गहराई तक जा चुकी हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि भारत अभी अपने मानवचालित समुद्री अभियान समुद्रयान प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट फेज में है और फरवरी 2024 तक इस मिशन को पूरा नहीं कर पाया है। ऊपर बताए गए देश पहले ही अलग अलग गहराइयों पर इस उपलब्धि को हासिल कर चुके हैं। गहरे समुद्र में मानवयुक्त मिशन इतने कठिन क्यों हैं? इंसानों को लेकर समुद्र की गहराई में जाना बहुत मुश्किल होता है, जिसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे जबरदस्त दबाव। सोचिए, पूरे समुद्र का भार आप पर है। जितना गहरा जाते हैं उतना ही दबाव बढ़ता जाता है। पृथ्वी के सबसे गहरे बिंदु चैलेंजर डीप में समुद्र तल के मुकाबले दबाव 1000 गुना से भी ज्यादा होता है। इसलिए वहां जाने वाली पनडुब्बियों को बहुत मजबूत और टूटने से बचाने वाला होना चाहिए। खतरनाक माहौल। समुद्र की गहराई एक क्रूर जगह है। वहां का तापमान लगभग बर्फ जैसा ठंडा हो सकता है। सूरज की रोशनी न होने के कारण कुछ भी दिखाई नहीं देता और वहां ऐसे खास केमिकल होते हैं जो मेटल्स को गला सकते हैं और इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए पनडुब्बियों को इन हालातों को सहने के लिए खास तरह की चीजों और जरूरी उपकरणों की जरूरत होती है। पनडुब्बी चलने में परेशानी। समुद्र की गहराई में भारी पनडुब्बी को इधर उधर घुमाना मुश्किल होता है। वहां धाराएं अचानक बदल सकती हैं और समुद्र की गहराई में मौजूद चीजों के बीच से निकलने के लिए बहुत अच्छी तकनीक और कुशल पायलटों की जरूरत होती है। सुरक्षा जोखिम। यहां तक कि बेहतरीन टेक्नोलॉजीज के साथ भी चीजें गलत हो सकती हैं। मशीन में खराबी, आग और डिकम्प्रेशन सिकनेस कुछ ऐसे जोखिम हैं जिनका गोताखोरों को सामना करना पड़ता है। गहराई की वजह से बचाव अभियान भी बहुत मुश्किल होते हैं। कॉस्ट। पनडुब्बियों का निर्माण और रखरखाव, क्रू को ट्रेनिंग देना और मिशन चलाना बहुत महंगा प्रोजेक्ट है। केवल कुछ ही देशों के पास इन कार्यों को करने के लिए आवश्यक संसाधन और टेक्नोलॉजीज है। नैतिक पहलू। गहरे समुद्र में कई अनोखे जीव और पौधे रहते हैं जो नाजुक वातावरण में रहते हैं। गहरे समुद्र की खोज से इन जीवों और पौधों को नुकसान हो सकता है। इसलिए हमें गहरे समुद्र की खोज करते समय नैतिकता और जिम्मेदारी का पालन करना चाहिए और इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि ऐसे मिशनों का पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपने भारत के समुद्रयान मिशन के बारे में कुछ नया सीखा होगा। यदि हाँ, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और साइंस और टेक्नोलॉजीज पर अधिक वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।